नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जांच करना है। प्रश्न दे दिया है, इसमें जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ये होता है द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होता है दोस्तों, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होता है। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है दोस्तों, जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का होता है। ये क्या हुआ? द्विघात समीकरण हुआ, ये द्विघात बहुपद हुआ। जो इस रूप में आएगा समीकरण उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। और जो इस रूप में आता है इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। अरे बात समझ में ना, ये क्या होता है? ये द्विघात समीकरण होता है। तो हमें इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें ए बी सी का मान, देखिए ए बी और सी। देखिए दोस्तों, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? a बराबर 0 नहीं हो सकता है क्योंकि a के स्थान पर हम 0 रखेंगे। a के स्थान पर जब अगर हम 0 रखेंगे तो 0 में जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा टर्म में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी घात बचबे नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में ना। तो यही बात, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का होता है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बी बराबर 0 हो सकता है और सी बराबर 0 हो सकता है। अरे बात समझ में ना। तो देखिए ये पहला प्रश्न दोस्तों इसमें दिया है। पहला प्रश्न दोस्तों दिया है एक्स प्लस 1 का दी होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इसको जांचना है, ठीक है ना दोस्तों, कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पर। तो देखिए ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसको इसी पर तुरेंगे तो a की जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह x है, अब b की जगह क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना, 1 है। फिर प्लस बी स्क्वायर है तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अरे बात समझ। अब बराबर इसको इसी तरह लिख देंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे? तो इसको x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अरे बस फिर प्लस है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। अरे बस समझ में ना। अब बराबर इसमें जब गुणा करेंगे 2 में x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर बराबर के उधर प्लस में 2x, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। बराबर के उधर माइनस में 6, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे? इसको हम एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। अरे बस ये 2x प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, इधर 6 बचा है, ठीक है। प्लस में दोनों है तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, अब बराबर 0। अरे बात समझ में ना, बराबर 0 हुआ। तो ये देखिए अधिकतम घात इसका कितना है? 2 है। जिसका अधिकतम घात 2 होता है वही क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, ठीक है ना दोस्तों। यानी इस रूप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे
चूंकि इसका अधिकतम घात घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए इसको लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यानी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूप का है। तो इसलिए लिखेंगे इसका अधिकतम घात 2 है, लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों दिया है, दूसरा प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर दिया है -2, ठीक है ना, इंटू दिया है 3 माइनस एक्स, यानी 3 माइनस एक्स दिया है। अरे बात समझ में ना। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। बराबर है तो बराबर देंगे, फिर -2 है, इधर 3 है, जब गुणा का संबंध गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब बराबर के उधर माइनस में 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, फिर बराबर के उधर प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस में अब बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए, ये माइनस में 2x है, इधर भी माइनस में 2x है, तो माइनस में प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, दूगो कितना को x हो जाएगा, 4 को x हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो ये इस रूप का आ गया, यानी a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का आ गया। तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है x माइनस 2 इंटू, फिर इंटू दिया है x प्लस 1 दिया है, फिर बराबर दिया है x माइनस 1, फिर इंटू दिया है x प्लस 3 दिया है। अरे बात समझ में ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों में गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों में गुणा कर देंगे। अरे बात समझ में। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो x जब बाहर निकलेगा तो एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 1। अरे बात समझ में ना। फिर -2 जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे x प्लस 1, यानी इसको दोनों बार लिख देना है। अरे बात समझ में ना। फिर बराबर देंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो x जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे एक बार x प्लस 3। अरे बात समझ में। अब -1 जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे एक बार x प्लस 3। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे जब x में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, गुणा के नियम से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 में 2, बराबर है तो बराबर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इन दोनों में जब गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। अरे बात समझ। माइनस है तो माइनस दे देंगे, x में 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है गुणा के नियम से। अरे बात समझ। 3 1 में 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। अब देखिए एक बार प्लस में 1 से 1, माइनस में 2x है, तो जब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे, 2 x में से 1 x घटाएंगे तो को x बचेगा, 1 x बचेगा। अब -2 अब बराबर
इधर एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। आ रहा बात समझ में? अब देखिए प्लस में 3x है, माइनस में 1x है। आ रहा बात समझ में ना? तो जब इसको हम घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस लिख देंगे और घटा देंगे। 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो कहोगे x बचेगा, तो 2 गो x माइनस 3। आ रहा बात समझ में ना? अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर को उधर प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर को उधर प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर को उधर माइनस में 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, अब बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना? अब देखिए अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए ये माइनस में x है, ये माइनस में 2x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। 2 गो x है, 1 गो x को होगा, 3 गो x हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए इधर माइनस में 2 है, इधर प्लस में 3 है। आ रहा बात समझ में? तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन घटा देंगे इसको, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तब प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। अरे बस 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, अब बराबर 0। तो देखिए इस रूप का है तो नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 2 नहीं है। अरे बात समझ में ना? इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे नहीं है। अरे बस अधिकतम घात यानी इस रूप का है, ये नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का नहीं है, तो लिख देंगे इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है x माइनस 3 यानी x माइनस 3 दिया है इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5 दिया है। आ रहा बात समझ में ना? तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, तब देखिए इन दोनों में गुणा कर देंगे। अरे बस जब गुणा करेंगे तो x बाहर निकलेगा तो एक बार लिख देंगे इसको 2x प्लस 1। अरे बात समझ में ना? फिर -3 जब बाहर निकलेगा तो एक बार लिख देंगे इसको 2x प्लस 1 लिख देंगे। अरे बात समझ में? बराबर है तो बराबर देंगे, इसको इसी तरह उतार देंगे x इंटू एक्स प्लस 5। अरे बात समझ में ना? अब देखिए जब इन दोनों में गुणा करेंगे, देखिए 2x में x से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। x में जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे। अरे बात समझ में? गुणा करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना? माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है गुणा के नियम से। 3 में जब x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए x में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 5 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना? अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए प्लस में x है, ये माइनस में 6x है, तो घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। अरे बात समझ में? लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे। 6x में से 1 गो x घटेगा तो को गो x बचेगा, तो 5 गो x बचेगा। अरे बात समझ में? -3 है तो 3 उसी तरह उतार देंगे। अरे बात समझ में? अब बराबर x स्क्वायर प्लस 5x यानी 5x। अरे बात समझ में ना? अब देखिए 2x स्क्वायर उसी तरह उतार देंगे, अब -5x -3 बराबर को उधर माइनस में प्लस में x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ? बराबर को उधर प्लस में 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर 0। अरे बात समझ में? अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, इधर माइनस में 1 x स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। अरे प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटेगा तो को बचेगा, प्लस का 1 x स्क्वायर बचेगा। अरे बात समझ में ना? अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, इधर 5x है इधर भी 5 को 10 गो x हो जाएगा माइनस का। अरे बात समझ में ना? अब देखिए फिर -3 है तो 3 उसी तरह उतार देंगे, अब बराबर 0, यानी इस रूप का आ गया, द्विघात समीकरण का रूप का आ गया, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आ गया। अरे बात समझ में ना? यानी अधिकतम घात इसका क्या है, 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात
अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह द्विघात इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे ये, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिख लेते हैं बोर्ड पे 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है ना दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न दिया है कि 2x - 1 दिया है, यानी 2x - 1 आराबासन में, फिर दिया है इंटू x - 3 दिया है आराबासन में, अब बराबर दिया है x + 5 इंटू दिया है x - 1 यानी 1 आराबासन में दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इधर भी इन दोनों में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 2x जब बाहर निकलेगा तो इसको एक बार लिख देंगे x - 3 आराबासन में ना, फिर -1 जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे x - 3 एक बार आराबासन में ना, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो x बाहर जब निकलेगा तो इसको एक बार लिख देंगे x - 1 आराबासन में, +5 जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे एक बार x - 1 आराबासन में। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे 2x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x² होगा आराबासन में ना, माइनस है तो माइनस देंगे आराबासन में, 2x में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा आराबासन में ना, 6x होगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, x में 1 से गुणा करेंगे तो x से होगा, माइनस माइनस प्लस होता है गुणा के नियम से, तो प्लस लिखेंगे। जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, बराबर है तो क्या देंगे, बराबर देंगे आराबासन में। अब देखिए x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, x में जब 1 से गुणा करेंगे तो x होगा आराबासन में, प्लस है तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, 5 एक में 5 आराबासन में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x² उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 गो x है, 1 x, क गो x हो जाएगा, 7 गो x हो जाएगा आराबासन में ना, 7x हो जाएगा आराबासन, प्लस 3 है तो 3 उसी तरह लिख देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए x² उसी तरह उतार देंगे आराबासन में, माइनस प्लस माइनस, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, घटा देंगे लेकिन, ठीक है ना, माइनस प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, 5 गो x में 1 गो x घटेगा तब 4 गो x बचेगा और -5 आराबासन में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x² - 7x प्लस 3 उसी तरह उतार देंगे आराबासन में। अब देखिए बराबर को तो प्लस में x² इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, बराबर को तो प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा आराबासन में, बराबर को तो माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, अब बराबर 0 आराबासन में ना। अब देखिए 2x² इधर है, माइनस में x² इधर, प्लस में 2x², ये माइनस का x², तो घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, 2x² में से 1 x² घटेगा तो 1 x² बचेगा आराबासन में ना। अब देखिए ये माइनस में 7x है, इधर माइनस का 4x है, तो माइनस में प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 गो 4 गो 11 गो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 गो x हो जाएगा आराबासन में ना। अब देखिए ये प्लस में 3 है, ये इधर भी प्लस में 5 है, तो 5 गो 3 गो 8 गो, प्लस का 8 बराबर 0 आराबासन में। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का आ गया आराबासन में ना, यानी ax² bx + c = 0 का रूप का आ गया। तो इसका अधिकतम घात भी क्या है, 2 है आराबासन में ना, जिसका अधिकतम घात 2 होता है वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है आराबासन में ना। देखिए तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, ठीक है ना दोस्तों, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है आराबासन में ना, यानी ax² + bx + c = 0 का रूप का है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अब चलिए छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न दोस्तों दिया है, 6 नंबर लिख लेते हैं पहले बोर्ड पे। छठा प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए दिया है x² + 3x + 1 बराबर दिया है x - 2 का दी होल स्क्वायर दिया है आराबासन में, ये दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 1 उसी तरह लिख देंगे, अब बराबर देंगे। इसको क्या तोड़ेंगे, a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर है, तो देखिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो देखिए a माइनस, यहां पर लिख देते हैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे बात समझ में ना, तो इस पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में, माइनस 2ab तो 2 इंटू a, एक जगह x से b के जगह क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। अरे बात समझ में, प्लस b स्क्वायर तो b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब इसको इसी तरह उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस 1 आप बराबर देंगे। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूनी के 4x हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 में x से करेंगे तो 2x, फिर 2x में 2 से करेंगे तो दूनी के 4x हो जाएगा। अरे बात समझ में, प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो दूनी के 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, 4 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस 1 उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ, बराबर को उधर प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का उधर माइनस में 4x है, इधर आएगा तो प्लस का 4x होगा, बराबर किधर आएगा तो फिर देखिए बराबर को उधर प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। अरे बात समझ में ना। अब देखिए ये प्लस में 3x है, ये इधर प्लस में 4x है, 4 को 3 को 7 को x हो जाएगा प्लस का। अरे बात समझ में ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर 0। यानी ये रूप का आया, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का ये नहीं है। ये भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको अधिकतम घात में लिखेंगे। देखिए अधिकतम घात इसका कुछ नहीं है। अरे बस अधिकतम घात 2 है, नहीं है तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात घात 2 नहीं है, 2 नहीं है। अरे बात समझ में। चाहे इसको लिख सकते हैं, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चाहे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे उसको भी लिखकर हम लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। छठा नंबर प्रश्न सॉल्व किया, तो अब चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, 7वां नंबर प्रश्न दिया है x प्लस 2 का दी होल क्यों दिया है। अरे बात समझ में ना, दी होल क्यों बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अरे बात समझ में ना, -1 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो देखिए इसको तोड़ेंगे a प्लस बी दी होल क्यों पर। अरे बात समझ में ना, तो देखिए a प्लस बी दी होल क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3 a में a से गुणा होता है a स्क्वायर b और फिर प्लस 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 होगा प्लस 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 3ab स्क्वायर, यानी a प्लस b दी होल क्यों का फॉर्मूला होता है। इसी पर तोड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसको जब हम तोड़ेंगे a प्लस b दी होल क्यों पर, तो a के जगह a क्यों, तो a क्यों के a के जगह x है तो x का क्यों हो जाएगा। अरे बात समझ में। फिर प्लस b क्यों, b के जगह 2 है तो 2 का क्यों लिख देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए फिर प्लस 3ab, 3 इंटू ए के जगह x है, b के जगह क्या है 2 है। अरे बात समझ में ना। अब फिर इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2 अब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका x का क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा, फिर प्लस 2 का क्यों करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए प्लस, अब गुणा करेंगे 3 में x है तो 3x, 3x में 2 से तो 3 दूना 6x हो जाएगा। अरे बस इंटू x प्लस 2 बराबर 2 क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी तरह उतार देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, x क्यों प्लस 8 आप प्लस, अब देखिए गुणा कर देंगे 6x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 होता है गुणा के नियम से, 6 दूना 12x हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 2x में, जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है,
तो गुणा होगा तो पावर जुट जाता है गुणा के नियम से। आ रहा बात समझ में ना। तो 2x क्यों हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 2x में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, x क्यों, देखिए x क्यों आप प्लस 8 आप प्लस 6x² प्लस 12x उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए बराबर का उधर प्लस में 2x क्यों है, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यों हो जाएगा। अरे बात समझ में, बराबर का उधर माइनस में 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये x क्यों इधर है प्लस में, इधर माइनस में 2x क्यों है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे। 2x क्यों में से एगो x क्यों घटेगा तो एगो x क्यों बचेगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब x² का लिखेंगे, x² का कोई रूप नहीं है, एक ही है 6x² तो प्लस का 6x² उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब x वाला को इधर 12x है इधर 2x, तो x दोनों में है तो जोड़ देंगे 12 गो 2 गो 14 गो, 12 को 2 गो कितना गो x हो जाएगा, 14 को x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब प्लस 8 बराबर 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो संख्या जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस में x क्यों हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में 6x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 14x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 8 बराबर 0। तो इसको लिख देंगे एक बार, x क्यों माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। तो इस रूप का है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे इसका अधिकतम घात क्या है 3 है। अरे बात समझ में, अधिकतम घात कितना रहना चाहिए द्विघात समीकरण के 2 होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इसका अधिकतम घात 3 है। तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है x क्यों, क्या दिया है, x क्यों माइनस 4x² दिया है, ठीक है ना दोस्तों, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का दी होल क्यों। आ रहा बात समझ में ना, x माइनस 2 का दी होल क्यों दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम किस पर तोड़ेंगे, a माइनस बी दी होल क्यों पर तोड़ेंगे। तो देखिए a माइनस बी दी होल क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यों माइनस b क्यों माइनस 3ab इंटू a माइनस b, या a क्यों माइनस b क्यों माइनस 3a² होता है, a में s गुणा a² b माइनस माइनस प्लस 3ab² होता है, ठीक है ना दोस्तों। a माइनस बी दी होल क्यों का ही फॉर्मूला होता है, इसी पर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको इसी तरह उतार देंगे, x क्यों माइनस 4x² माइनस x अब प्लस 1 उसी तरह उतार देंगे। अब बराबर इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी दी होल क्यों पता, a क्यों, a की जगह x है तो x का क्यों हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। प्लस b माइनस होता है, सॉरी माइनस होता है, माइनस b क्यों, b की जगह 2 है तो 2 का क्यों, माइनस 3ab 3 इंटू a की जगह x है b की जगह 2 है इंटू a माइनस b यानी x माइनस 2। अरे बात x माइनस 2 होगा। अरे बात समझ में ना। इसको अब से लिख लेते हैं, क्या होगा x माइनस 2। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह उतार देंगे, x क्यों माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 उसी तरह उतार जाएगा। अब बराबर जब x का क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यों होगा। अरे बात समझ में ना। माइनस है तो माइनस देंगे, 2 का क्यों करेंगे तो 2 दूनी का 4 4 दूना का 8 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। फिर माइनस अब गुना करेंगे 3 में x है तो 3x हो जाएगा, 3x में 2 तो 3 2 6x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, 6x इंटू x माइनस 2 उसी तरह उतार देंगे। अरे बात समझ। अब देखिए इसको इसी तरह उतार देंगे, x क्यों माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए x क्यों होगा, फिर माइनस 8 माइनस 6x में 1 से गुणा होगा तो 6x² हो जाएगा। अरे बात समझ में। माइनस माइनस प्लस होता है गुणा के नियम से, 6x में 2 से गुणा करता है 6 दूना 12x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, x क्यों उसी तरह उतार देंगे, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1
1। अरे बस अब देखिए बराबर को उधर माइनस में x क्यों है, तो प्लस में x, सॉरी प्लस में x क्यों इधर आएगा तो माइनस का x क्यों हो जाएगा। अरे बस माइनस में 8 है इधर है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अरे बस माइनस में 6x है इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा। अरे बस प्लस में 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा बराबर 0। अरे बात समझ में। अब देखिए ये x³ प्लस में है, ये x³ माइनस में है, तो ये काट देंगे प्लस माइनस, ये कट गया। अरे बात समझ में। अब देखिए ये माइनस में 4x² है, इधर प्लस का 6x² है। अरे बात समझ में ना, तो माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। अरे बात समझ में, तो प्लस वाला का संख्या ज्यादा है। अरे बात समझ, तो प्लस में लिखेंगे। अरे बात समझ में, तो 6x² में से 4 गो x² घटेगा तो 2x² बचेगा। अरे बात समझ में, इसका काम हो गया। अरे बस अब बचा क्या, ये माइनस में इधर x बचा है, इधर माइनस में 12x है, तो माइनस माइनस प्लस लेके माइनस का चिन्ह रहेगा, 12 गो एगो 13 गो x हो जाएगा। अरे बस इसका भी काम हो गया। अरे बस 13x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। अरे बस समझ में ना। अब देखिए ये प्लस में 1 है इधर प्लस में 8 है, तो प्लस 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 होगा, जोड़ 8 गो एगो 9 गो। अरे बस समझ बराबर 0, यानी ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप में आ गया। तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे इसका अधिकतम घात भी 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। लिख देंगे समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।